दुराचारी व्यक्ति मिल जाए चलेगा, लेकिन अपनी इस जिह्वा के माध्यम से कृपण और लोभी का नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार आपकी आवृत्ति और अनावृत्ति बनती है। जष्टः पुत्र कलत्रयो, आपका जो बड़ा पुत्र है उस पुत्र का नाम भी अपनी जिह्वा से नहीं लेना चाहिए, ध्यान देना। जो आपका बड़ा पुत्र होता है उस पुत्र का अपने जिह्वा से नाम मत लेना, उसकी आयु क्षीण होती है। यह श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम महात्म्य के श्लोक में बताया गया है। आत्मनाम गुरुर्नामो नामाति कृपणस्य श्रेयस कार्यो न गृह्णात जष्ट पत्र कलत्रयो। काल के ग्रास की ओर यह आसीन हो जाते धीरे धीरे, इसलिए ध्यान देना, बड़े पुत्र का नाम कभी भी अपनी जिह्वा से मत लेना। आज भी मेवाड़ में परंपरा है, बड़े पुत्र को इस मुख से बोलते नहीं है महाराज, नाम लेकर नहीं बोलते, बन्ना साहब बोल देते हैं, कभी भी नाम लेकर उच्चारण नहीं करते, उनकी ख्याति कम होती है, उम्र कम होती है। अस्तु, तो यहां जब महाराज सूत जी महाराज ने यह कहा आत्मनाम गुरुर्नामो नामाति कृपणस्य च श्रेयस कार्यो न गृह्णात जष्ट पत्र कलत्रयो, कि महाराज इनका नाम नहीं ले तो करे क्या? तो कहा इनके चरणों का प्रक्षालन करो। किनके? गुरु के चरणों का प्रक्षालन। बदहु गुरु पदो पदु में परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु के उन चरणों की मैं वंदना करता हूं जिनके चरण सुगंधित पुष्प के समान है, और ये अज्ञान से भरा हुआ, मद से भरा हुआ मेरा जो मस्तक है उनके चरणों में नम जाए। और ध्यान देना, महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने भी पंचामृत लिखा, उस पंचामृत में गुरु महिमा में प्रथम दोहे में ही बताया क्या? शीश धरू गुरु चरण तल जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अबरेण दिन सुमिरे बारंबार। शीश धरू गुरु चरण तल जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अबरेण दिन सुमिरे बारंबार। आप संतों की सानिध्य में, गुरु की सानिध्य में जब जाओगे तो कुछ लेकर ही आओगे। ध्यान देना महाराज, एक बात बताओ, माँ के राजस्थान में, आपने जयपुर में तो घनी सर्दी है, अटे घनी गर्मी लाग रही है, हमारे तो ऊपर पंखों भी नहीं है, कई करूं ताकि जो ठंडी ठंडी हवा आई रही है, तो आप हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हो कि हे पंखा महाराज मने हवा दो, बोल रहे हो गई। ओ मारा विजय वर्गी प्यारा प्यारा माताएं बहनों बोलो कोनी, बोले हाथ जोड़े आप प्रार्थना कर रहा हो गई, आप रो काम कर रहे हो एक वो खुद ही। वैसे ही ध्यान देना, जिस प्रकार सर्दी के अंदर अंगेठी जलाते हो और अंगेठी जलाने के पश्चात तपन को बोलते नहीं हो कि ताप दो ताप दो ताप दो ताप दो, पंखा चलने के पश्चात पंखे को हाथ जोड़कर बोलते नहीं कि हवा दो हवा दो हवा दो हवा दो। वैसे ही संतों के चरणों में जाओ, गुरु के चरणों में जाओ, हाथ जोड़े, यूं मत ही बोल जो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। जैसे ही संतों की सानिध्य में जाते हो, उनकी कृपा की बारिश आपके मस्तक पर स्वतः ही बरसने लग जाती है। ये गुरु का प्रताप है। शीश धरू गुरु चरण तल जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अबरेण दिन सुमिरे बारंबार। जो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहो। और महाप्रभु रामचरण जी महाराज, परम पूज्य सुखदेव जी महाराज, अनन्य अनन्य जितने भी संत महात्मा है, इन्होंने तो कहा है महाराज क्या कि जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन वहीं से शुरू। जिसके जीवन में गुरु है, आपने अब तक गुरु नहीं बनाए हैं तो ध्यान देना आपका कोई जीवन अभी तक नहीं है। आप मिथ्या रूपी जीवन जी रहे हैं, आसक्ति रूपी जीवन जी रहे हैं, संसार में एक भार के समान जी रहे हैं। एशान विद्यान तपोन दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूभि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगस चरन्ति। मनुष्य के रूप में तो हो, लेकिन एक मृग के समान हो, एक हिरण के समान हो। और हिरण कैसा? बिना बुद्धि का, बिना विवेक का होता है। इसलिए ध्यान देना, जिसने जीवन में गुरु बनाए, जिसने जीवन में गुरु का सहारा ले लिया, उसकी जीवन की नैया भव से पार हो जाती है, भव से पार हो जाती है।
तो इधर परम पूज्य सुखदेव जी महाराज गुरु का वर्णन कर रहे हैं मातम्य की कथा में कि जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है, गुरु बनाओ। एक समय की बात है, एक नगर में महाराज एक छोरी रो ब्याह हुयो और ब्याह करें यदि ससुराल आई और ससुराल आन 2-4 दिन ही ब्याह। मेवाड़ी समझ में आवे कि नहीं आवे बताई दीजो महाराज, नहीं तो हिंदी में करूं। तो 2-4 दिन ही ब्याह, 2-4 दिन पश्चात पहले आई तो सासू माँ भी के बेटा आबार यो काम नहीं करनो, यो काम नहीं करनो। पचे 2-4 दिन पचे तो सासू माँ खुद ही झाड़ू पकड़ाई दी थी, बेटा बुआरो काट, आंगन साफ कर। अब महाराज जैसे ही झाड़ू पकड़ाई और झाड़ू पकड़ाने के पश्चात जो नई नवेली दुल्हनिया जो थे वो झाड़ू निकाल रही है, बुआरा काट रही है। इतने में संत का आगमन हुआ और जैसे ही संत का आगमन हुआ और संत का आगमन होते ही संत ने कहा भिक्षाम देहि। कही क्यों? अरे बोलो हे अब आ रठे बोलवा में तो शर्म कर रहा हो। अरे मंदिर में जान बजा हाथ कटोरो बनान के महात्मा मैंने दे दीजिए, मैंने दे दीजिए है। कही क्यों? भिक्षाम देहि। पाचे नहीं बोलो भाई साहब मारे नाराज दिखे, बोलो भिक्षाम देहि। ध्यान देना महाराज, संसार में हम मांगने के लिए आए हैं, लेकिन मांगना क्या है थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं किस प्रकार मांगना चाहिए। संसार की जो वस्तुएं हैं उस वस्तुओं में अल्प सुख है, जो वास्तविक पूर्णतः सुख है वो मैं मांगना बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी तो इंजन गर्म भी है। तो महाराज अबार तो संत जैसे ही बोलिया कि भिक्षाम दे, बहू क्यों कि हाँ महाराज अबार लाऊं। बहू अंदर गई और अंदर जाने के पश्चात कटोरे में कुछ लेकर आई, आटा वगैरह, और जैसे ही लाई संत की झोली में डाला और झोली में डालते ही संत बड़े प्रसन्नचित हुए। संत ने कहा बेटा एक बात पूछूं? कहा हाँ महाराज पूछो। संत ने कहा बेटा तेरी उम्र क्या है? क्या कहा? तेरी उम्र क्या है? संत ने जैसे ही पूछा बालिका ने कहा महाराज अभी मेरी उम्र 25 वर्ष है। कितनी बताई? ऊपर गोखड़े में सासू माँ खड़ी खड़ी सुन रही थी कि संतों से बाबा जी कई वार्तालाप कर रही है, मुंह भी तो सुनो। तो कहा कि महाराज मेरी उम्र 25 साल है। सासू माँ खुश हो गई कि संतों से झूठ नहीं बोला, अच्छी है, अच्छी बहू देखे न लाया। वापस पूछा अच्छा बेटा एक बात तो बता। कहा कि हाँ, कि तेरी सासू माँ की उम्र कितनी है? क्या कहा? जतरा भी सासू माँ बैठिया तक मुंडो मती चढ़ा जोवा। हाँ, सासू माँ की उम्र कितनी है? तो कहा महाराज सासू माँ की उम्र 10 साल की है। क्या कहा? कितने साल की? 10 साल। अच्छा 10 साल की है। सासू मारे तो महाराज क्रोध आसमान छू ली। ओ हो मुंह मारा छोरा ने परिणाम लाई न वो तो केवे मुंह बार 10 साल की है, हैं? इतने में संत ने कहा कि महाराज एक और बात बताओ, तुम्हारे जो ससुर है उन ससुर की उम्र कितनी है? कहने लगे महाराज मेरे ससुर जी की उम्र 5 साल की है। कितनी? खुद की 25 साल, सासू माँ की 10 साल, ससुर जी की 25 साल। अच्छा 5 साल ससुर जी की उम्र है। तो हाके जो प्राण धन, प्राण आधार, प्राण प्रियतम, प्राण पुरुषोत्तम जो है, थाका प्राण धन जो है, थाका पति देव जो है, वनारी उम्र कतरी है? तो केवा लगे महाराज अबर तो वे पेता ही को नहीं बिया। ओ सासू माँ केवे कि जिसके साथ में 7 फेरे लेकर आई है वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। मेरी उम्र 10 साल, अरे ससुर जी की उम्र 60-65 साल की दी है, लेकिन अबार तक यही रहा है कि महाराज केवल 5 साल रहे। क्रोध से बिल्कुल लाल होकर दौड़ी दौड़ी बहू के पास आई। संत तो जा चुके थे। बहू को कहा क्यों बहू शर्म नहीं आती है? झूठ बोलती है, मेरी उम्र 10 साल लगती है क्या? बहू मुस्कुराने लग गई और जैसे ही मुस्कुराने लगी तो सासू मारो और क्रोध बढ़ गयो। और जब और क्रोध बढ़ियो
तो कहने लगे कि देखो माता जी, ए सासू माँ, जो मैंने आपको उम्र बताई है वास्तविकता में, वो उम्र जाकर आप संतों से ही पूछ लेना, कल वापिस आएंगे संत बताएंगे इसका उत्तर क्या होता है। ठीक है। पुनः अगले दिन संत का आगमन हुआ, और जैसे ही आगमन हुआ, अभी बहू नहीं, अभी सासू माँ, और जैसे ही सासू माँ आगे, और सासू माँ ने महाराज हाथ में ले रखी है गंगाराम जी के संत री, तो आज मैं खबर ले, ऊंधा ऊंधा सवाल पूछे, ऊंधा ऊंधा जवाब लेन पछा चले जावे। तो जैसे ही महाराज संत का आगमन हुआ, कहा भिक्षाम देहि, कि महाराज भिक्षा तो मैंने पचे घा लूं, पहले हमारी बात रो जवाब दो। तो कई बात है। तो कहने लगे महाराज, कल मेरी बहू से आपने जो जो प्रश्न किए थे, आपने प्रश्न क्या किए थे कि क्या उम्र है, तो बहू ने बताई 25 साल, ससुर जी की उम्र बताई 5 साल, सासू माँ की 10 साल, और जिसके साथ में यह विवाह कर आई वो तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, तो क्या वास्तविकता में सही है? तो कहने लगे आपकी जो बहू है वो ज्ञानवान है, विद्यावान है, शालीनता और धर्म को स्वीकार। कैसे? तो संत कहने लगे एक बात बताओ, तुम्हार को मंदिर जाते हुए कितना साल हुआ? उंगली पर गिनने बतायो कि महाराज मुंह पहले सरकारी टीचर ही, पछे मारो रिटायरमेंट भी हो, पछे मने कड़ी शिक्षा दीदी की मंदिर जाया करो। तो मंदिर जाते जाते मेरे को कितने साल हुए? 10 साल। जैसे ही 10 साल हुए, 10 साल पहले मैंने एक संत से गुरु दीक्षा ली थी, संत ने कह दिया कि जब से गुरु दीक्षा ली तब से ही तुम्हारा जन्म हो गया। ससुर जी महाराज रिटायरमेंट हुए, और रिटायरमेंट होने के बाद में 5 साल तक संत सानिध्य लिया, तो ससुर जी की उम्र कतरी? 5 साल। लेकिन आजकल जो महाराज युवा वर्ग है, जो संतों से विमुख है, मंदिरों से विमुख है, पार्टियों के नजदीक है, पीवीआर के नजदीक है, तो उन्हें संत सानिध्य कभी प्राप्त होता नहीं, तो उनका अभी तक जन्म हुआ ही। तो ध्यान देना महाराज, वास्तविकता में आपका जन्म कब होता है? जब आप संत सन्निधि में आते हो, गुरु की सन्निधि में आते हो, तभी आपका वास्तविकता में जन्म होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान दीजिए महाराज, ये केवल इंट्रोडक्शन है, ये 2 दिन की कथा तत्वदर्शी है कि भागवत आप क्यों सुन रहे हो, क्यों सुननी चाहिए। तो ध्यान देना, भागवत को आप घर में रखो, उसका भी बड़ा महत्व है। तो भागवत के महात्म्य में बताया गया है, नित्यम भागवतम यस्तु पुराण पठते नर, प्रत्यक्षाक्षर भक्तस्य कपिलो दानज फलम। एक बात बताओ, आप 2000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हो रामेश्वरम धाम भागवत सुनने के लिए। भागवत सुनने से आपको क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? केवल मोह शोक करवाया, केवल दर्शन करवाया। तो दर्शन तो आप मोबाइल में भी कर लेता, लैपटॉप में भी कर लेता, पर आप अटे क्यों आया और भागवत क्यों सुन रहे हो? ध्यान देना महाराज, ये श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के 2वें श्लोक में बताया गया है कि भागवत सुनने से इसके फल की क्या प्राप्ति होती है, भागवत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, या आप घर में बैठकर एक श्लोक आधी चौपाई आधे श्लोक का भी उच्चारण करो तो उसको प्राप्त करने के पश्चात क्या फल की प्राप्ति होती है। तो क्या है? प्रत्यक्षाक्षर भक्तस्य कपिलो दानजम फलम। जो प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है, जो प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है, उसे कपिला गोदान का फल प्राप्त होता है। और कपिला गोदान कौन सी? जो देवर्षि ऋषियों को बड़ी प्रिय गाय है, उस गाय का फल आपको प्राप्त होता है, ये भागवत का घर पर बैठकर पाठ करने से। 2 में बताया है, श्लोक पार्दम वा नित्यम भागवतो दम्भवन पटे शृणुयाद व्यस्तु गो सहस्र लभ्यते। अर्थात अब महाराज हमारे को इतना समय नहीं है कि हम पूरी भागवत बैठकर पढ़ें, तो इसलिए सरल से सरलतम मार्ग बताया गया है।
और सरल से सरलतम मार्ग भी क्या, घर में भागवत को लेकर आओ। आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप दिन भर उसको पढ़ सको, तो केवल रोज एक मंगलाचरण के लिए श्लोक पढ़ो। कितना? अरे बोलो, कितना श्लोक? एक श्लोक। और एक श्लोक को पढ़ने से क्या फल की प्राप्ति होती है? 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। कितना? 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान देना महाराज, आप घर में भागवत लाओ, एक श्लोक का डेली पाठ करो, तो यह आपको फल की प्राप्ति करवाता है। इसलिए तो भागवत को कल्प वृक्ष के रूप में बताया गया है। ओंकार जो है वह बीज है महाराज, भक्ति इसका प्रधान अंग बताया गया है, 12 स्कंद इसका तना है, 332 इसकी शाखाएं, और महाराज 18,000 जो श्रीमद् भागवत कथा में श्लोक बताए गए हैं वो पत्ते के समान है। ये इसका रूपांतरण है केवल कल्प वृक्ष के समान। अस्तु, ये तो हुआ इसका परिचय। प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्यों कहा जाता है? ध्यान देना, भगवान में सतघन, चितघन और आनंद घन है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। जीवों में सत मिल जाएगा, चित मिल जाएगा, लेकिन आनंद अप्रकट के समान होता है। आनंद अप्रकट के समान क्यों? क्योंकि वास्तविकता में जो आनंद की प्राप्ति व्यक्ति करना चाहता है वो बाहर ढूंढता है। वास्तविकता में जो आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, आनंद ढूंढने के लिए हम कहां जाते हैं? पीवीआर में चले गए, होटल में चले गए, होटल से बोतल खोल ली, न्यू ईयर पर पार्टी बना ली, आनंद हो गया महाराज। क्या वास्तविकता में ये आनंद है? बताओ, वास्तविकता में आनंद किसे कहा गया है? घट में रमता राम विराजे। वास्तविकता में आनंद बताया गया है आपके भीतर जो एक दीप ज्योति है, उस दीप ज्योति को ही आनंद बताया गया है। उस आनंद को प्रकट रूप में लाने के लिए कहते हैं दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीप हर्तो में पापम आत्म ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दना, दीप हर्तत्व में पापम आत्म ज्योति नमोस्तुते। जो आपके भीतर जो आनंद की ज्योति है वो अभी तक बुझी हुई है, उस ही आनंद की बुझी हुई ज्योति को जागृत करने के लिए आप मन में, आप चित्त में, आप नियम में एक शब्द लेकर आओ। क्या? राम। आप निरंतर राम 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 वास्तविकता में रटोगे तो आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। या आपको जो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है उसका निरंतर अनुसरण करो, चिंतन करो। जिसने गुरु के द्वारा मंत्र लिया और जो निरंतर स्मरण चिंतन करता है, तुम्हारा ध्यान देना, उसका चित्त शांत बना रहता है। उसका जो चित्त है वो शांत बना रहता है। कभी भी क्रोध आए तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। उसका कहीं पर भी काम अटकता नहीं है। ये ध्यान देना महाराज। आप पूजन पाठ करते हो, ये आपका एक नियम है, लेकिन उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपका जो जीवन है शालीन बनेगा, शीलवान बनेगा, गुणधर्म बनेगा। तो ध्यान देना, ऐसे परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद आनंद घन। आनंद आपके अंदर है, लेकिन इसको प्रकट करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। इसलिए तो मनुष्य को क्या कहा है कि मनुष्य में ज्ञान है, विवेक है, भक्ति है। कस्तूरी मृग आपने देखा होगा, जब उसकी कस्तूरी पकती है तो चारों तरफ उसकी फ्रेग्रेंस जो है, खुशबू जो है वो आने लग जाती है। जब वही हिरण को उस कस्तूरी की खुशबू आने लगती है तो वो बाहर की ओर ढूंढता है।
क्यों बाहर की ओर ढूंढता है? क्योंकि विवेक नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है, शालीनता नहीं है उसमें खोजने की। लेकिन हमारे अंदर तो विवेक है, हम प्रकट आनंद अपने भीतर करें, कहीं और हमें आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने अपने जब आनंद खोज लिया तो आपको बाहर जाने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे ही महाराज यहाँ 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की तीर्थ भूमि पर स्वयं के भीतर आनंद को प्रकट की वार्तालाप कर रहे हैं। अब आप सभी कहोगे महाराज की नैमिषारण्य पर ही क्यों? ध्यान देना, मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के पश्चात परमात्मा से हम संसार की वस्तुएं मांगते हैं कि महाराज हमें ये वस्तु दो, इससे हमारा ये काम हो जाए, महाराज छोरा रो ब्याह नहीं वेरियो है तो ये काम हो जाए। और अभी तो प्रदीप मिश्रा की कथाओं में इतनी भीड़ है, उपाय काम आ जाए तो वाह वाह होने लग जाती है। ध्यान देना महाराज, मांगने के लिए स्वार्थी प्राणी हम, कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं। तो संसार कि अगर अल्प सुख की कामना है तो परमात्मा से कुछ ना कुछ आपके लिए मांग लेना, लेकिन पूर्ण सुख की कामना है तो संसार से आसार रहते हुए उस परमात्मा के दर पर जाने के पश्चात एक प्रार्थना करना कि प्रभु हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ और तेरी डोरी मेरे हाथ। हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ और तेरी डोरी मेरे हाथ। पर महाराज हम क्या करें, ये अभी कभी तो बोलते नहीं, अपने हृदय पर हाथ रखकर वास्तविकता में कहना। आज की कथा केवल इंट्रोडक्शन है महाराज, केवल यह कथा बंद करी मैंने, आज की केवल इंट्रोडक्शन कथा है। केवल हृदय पर हाथ रखकर वास्तविकता में सच्चे मन से कहना। सब मंदिर जाते हो और मंदिर में जो पाषाण की मूर्ति है उस मूर्ति को देखकर कभी आपने ये पूछा ठाकुर जी कैसे हो, हैं हे हनुमान जी महाराज कैसे हो, रोटियां वोटियां टाइम पे मिले कि नहीं मिले, भोजन पानी प्रसाद टाइम पे मिले कि नहीं मिले, कहते हो क्या? केवल जब जाओ तब भिखारी की तरह हाथ मान लो, हमारा दे दो 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 दे दो, आखा दिन देवारी बात करो। और ध्यान देना महाराज, अगर परमात्मा के दर पे जा रहे हो, उस ठाकुर के दर पे जा रहे हो, तो ये संसार की व्यर्थ की कामना वाली चीजें मत मांगो। मीरा ने वास्तविकता में कहा है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं ये सब अल्प सुख की है, पूर्ण सुख की प्राप्ति तो केवल राम नाम रूपी धन में ही है। इसलिए आए हो इतनी दूर, मने खबर है भूख भी लगी है, 3 दिन रो सफर भी हो, नींद भी आई रही है, थकान भी है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज तो केवल मंगलाचरण, क्योंकि मेरा शरीर भी थोड़ा शिथिल हो रहा है, इसलिए केवल मंगलाचरण है आज। और मंगलाचरण में यही क्यों, हांजे जब भी दर्शन करवा जाओ तो केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करना और प्रभु से कहना क्या कि प्रभु कुछ दो मत दो, केवल हमारे मन की लाज रखते हुए एक चीज दे देना, क्या हो, मुझे दे दो भजने वाली वो माला। प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु और कुछ चीज नहीं चाहिए मुझे। और ध्यान देना, आपने जब प्रभु की सन्निधि में जाकर केवल राम नाम रूपी धन रूपी माला मांग ली तो आपके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि रहेगी। और जिसके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि रहती है उसके घर में किसी चीज की कमी रहती है क्या? अरे बोलो को नहीं रहती है कि नहीं? पाछे वाला, जिसके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि रहती है उसको किसी चीज की आवश्यकता रहती है? तो हाथ ऊंचे उठाकर आनंद के साथ में प्रभु से यही मांगना, क्या हो, मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली
हुए। कौन सी माला? ध्यान देना महाराज, आप माला तो मांग रहे हो, पर कौन सी माला? माला भी वास्तविकता में अच्छी और सच्ची होनी चाहिए, और भगवान को बताना पड़ेगा हमें कि हमें ये वाली माला दो। कौन सी माला? जो माला द्रौपदी ने फेरी, माला शबरी ने फेरी, जो माला प्रभु द्रौपदी ने फेरी, माला प्रभु द्रौपदी ने फेरी, जो माला माता 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 द्रौपदी ने फेरी। जो माला माता द्रौपदी ने याद देना फेरी। महाराज, अतरी दूर हो, आपको किसी ने बंधक बना रखा है, हाथ बांध रखे हैं, पैर बांध रखे हैं, ठूठ की तरह बैठे हो कि हाँ महाराज मैं तो बोलो बस, खुन्नस निकाला मैं तो। महाराज ध्यान देना, सत्संग में आने के पश्चात भी अगर ठूठ की तरह बैठो तो अगला जन्म मिलेगा उस ठूठिए की तरह, उस निर्जीव पेड़ की तरह। अब पेड़ बनना चाहते हो कि प्रभु के चरणों का पुष्प हार बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। ठूठ बनकर बैठो रहेंगे तो प्रभु के हमारी कथा में तू ठूठ बने बैठियो नहीं, अबे देख मैं तने ठूठियो ही बनाऊं। लेकिन हाथ को खोलते हुए, चेहरे पर प्रसन्नता लाते हुए, दोनों हाथ खोलकर आनंद के साथ में ताली बजाते हुए भजन का आनंद लोगे तो प्रभु कहेंगे ये कमल के भांति मेरी कथा में मुस्कुरा रहा था, प्रसन्नता के साथ में था। मानता हूँ 3 दिन की थकान है, मानता हूँ पेट में चूहे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, लेकिन मातमी की कथा में तो आनंद ले लो, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए महाराज, तो यहाँ द्रौपदी ने जो माला फेरी, अरे मांग लो रे मांग लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा। इसलिए ध्यान देना, द्रौपदी ने माला कौन सी फेरी थी? मेरे माधव कब आएंगे, घनश्याम कब आएंगे, मेरे माधव कब आएंगे, घनश्याम कब आएंगे, मेरे माधव कब आएंगे, घनश्याम कब आएंगे, माधव कब आएंगे, घनश्याम कब आएंगे, मेरे ठाकुर कब आएंगे, घनश्याम कब आएंगे, ठाकुर कब आएंगे, घनश्याम कब आएंगे, मेरे माधव कब आएंगे, मेरे ठाकुर कब आएंगे, माधव कब आएंगे, मेरे ठाकुर कब आएंगे। ऐसे बुलाओगे तो नहीं आएंगे। दोनों हाथ ऊंचे करके आनंद के साथ में, दोनों हाथ ऊंचे करके पीछे से, जिसके हाथ दुख रहे उसके भी हाथ ऊंचे कर लो और प्रेम से पुकारो, क्या मेरे माधव कब आएंगे, मेरे माधव कब आएंगे, मेरे माधव कब आएंगे, ठाकुर कब मेरे माधव कब आएंगे, मेरे ठाकुर कब आएंगे, माधव कब आएंगे, मेरे ठाकुर कब आएंगे, मेरे माधव कब आएंगे, मेरे माधव कब आएंगे। माधव कब आएंगे, मेरे माधव कब आएंगे। और जब देखो महाराज प्रेम पूर्वक पुकारा, मेरे माधव कब आएंगे, मेरे वंशीधर, मेरे मदन मोहन, मेरे नंद के लाला कब आएंगे। ठाकुर जी के चरणों में द्रौपदी जी ने करुण पुकार करी, और जैसे ही करुण पुकार करी आंखों से अश्रुपात जैसे ही हुए, और भगवान ने देखा एक भक्त करुण पुकार कर रहा है, मेरे विजयवर्गीय समाज, मेरा अग्रवाल समाज, मेरा रामसनई समाज, मेरा ब्राह्मण समाज जो इधर रामेश्वरम में आकर
जिस प्रकार द्रौपदी ने पुकार करी वैसे ही मेरे ये भक्त भी पुकार कर रहे हैं। जिस प्रकार द्रौपदी ने करुण पुकार करी और करुण पुकार करते ही क्या हुआ, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, बढ़ा लाला, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, मुझे दे दो बजने वाली वो माला, मुझे दे दो बजने वाली वो माला। ध्यान देना महाराज, यह देखो द्रौपदी वाली माला आपने कठिन लागे, क्योंकि माताएं बहनों रो स्वभाव है काई भी वेजावे थोड़ो सो तो काई गिरे, मुनी बोलू आप ही बताई दो, काई भी वेजावे थोड़ी बहुत नोक झोंक ये अटे सब जोड़ीदार बैठिया तक आए, काई भी वेजावे थोड़ी बहुत भी नोक झोंक वेजावे तो आंखों में उन काई गिरे, नाराज मती भी जो पर यो आप तो गुण धर्म है, अपने आप आंसू गिरने लग जाए। तो आप सोचो कि आ आंसू वाली माला ठाकुर जी इतनी जल्दी देवे नहीं, तो दूसरी माला आपने पास में घनी माला है, ठाकुर जी द्रौपदी वाली माला नहीं सहन कर सके, आपने अपनी सामर्थ्य नहीं है कि हम द्रौपदी वाली माला फेरे, तो कौन सी दूसरी माला माते ले चलो, और दूसरी माला कही जो माला माता शबरी ने फेरी, माला माता शबरी ने फेरी, जो माला माता शबरी ने फेरी, माला माता शबरी ने फेरी। प्रेम पूर्वक ठाकुर जी के जो 4x4 का आलिया है उस आलिया में ठाकुर जी के विग्रह स्वरूप को बिठा रखा है। रोज आप भोग लगाते हो तो भोग कैसे लगाते हो, केवल पापों काटो या हृदय से लगाते हो, केवल पाप काटते हो कि हृदय से लगाते हो, हाथ ऊंचे करके बताओ कौन कौन पाप काटे। देखो महाराज जय हो जय हो जय हो, बड़े भी हाथ नहीं उठा। अब बात बताओ हृदय से कौन भोग लगाता है, हृदय से, वाह 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 हमारा विजय वर्गीन, वाह हमारा ब्राह्मण परिवार, जय हो जय हो जय हो, धन्य व्यक्ति हूं तो ठाकुर जी ने भूखा ही मार दो, न तो प्रेम लगाओ और न थेनी गुस्सा लगाओ। देखो जिस प्रकार शबरी मैया ने प्रेम से प्रभु को पुकारा था, जो माला माता शबरी ने फेरी, और माता शबरी ने कौन सी माला फेरी थी, ध्यान देना। हम जिस दर पर आए हैं राघवेंद्र सरकार के, उनसे यही प्रार्थना करना कि शबरी मैया की माला को आपने पूरा किया, उसी प्रकार हमारे अंतरात्मा में आप विराजमान हो, आप हमारी अंतरात्मा की माला को भी पूरी करना। शबरी मैया ने प्रार्थना करी क्या, मेरे राघव कब आएंगे, राघव कब आएंगे, मेरे राघव कब आएंगे, राघव कब आएंगे, मेरे राघव कब आएंगे, रघुनंदन कब आएंगे, राघव कब आएंगे, मेरे राघव कब आएंगे, मेरे राघव कब आएंगे, रघुनंदन कब आएंगे, राघव कब आएंगे, रघुनंदन कब आएंगे, मेरे राघव कब आएंगे, राघव कब आएंगे, राघव कब आएंगे, राघव कब आएंगे, मेरे राघव कब आएंगे, सीताराम कब आएंगे, राघव कब आएंगे, राम कब आएंगे, मेरे राघव कब आएंगे, लक्ष्मण राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, रघुनंदन कब आएंगे, मेरे राघव कब आएंगे, मेरे राघव कब आएंगे। राघव कब आएंगे, मेरे राघव कब देखो आएंगे। प्रभु को आप पहले बुला सकते हो, द्रौपदी की तरह मणियों काम नहीं चले तो शबरी मैया ने पकड़ लो। शबरी मैया ने जिस प्रकार प्रभु के चरणों को पकड़ा था झूठे बेर खिला के, तो आपरे घर में काई भी रूखी सूखी राम खिचड़ी बने, रोज हृदय से एकाग्रचित तन्मयता तल्लीनता समर्पणता सहानुभूति के साथ में प्रभु के चरणों में भोग लगाना, हाथ जोड़ कर कहना प्रभु जो कुछ भी है ये राम रसोड़े में जो बना है आपके चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार श्रद्धा भाव भक्ति समर्पणता के साथ में आपने प्रभु को भोग लगाया तो आपके प्रभु भी कभी
कभी ना कभी घर पर आकर अपना भोजन रुकेंगे। जिस प्रकार करुण विलाप करके माता शबरी ने प्रार्थना करी और माता शबरी की प्रार्थना को स्वीकार करके क्या करा, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, वो झूठे बेरों को खा गए राम लाला। झूठे बेरों को खा गए राम लाला। ताली बजाते हुए, ताली नहीं रुकनी चाहिए। जीवन में कभी खुशी कभी गम होता है, जीवन में कभी खुशी कभी गम होता है। और सत्संग में जो ही ताली बजाता है उनके हाथों में, बाहर ताली नहीं बजानी, बाहर ताली बजाओगा तो आपने कोई गड़बड़ समझेगा। अनिवार्य है सत्संग में बैठिया तका हो, सत्संग में ताली बजा लो, बाहर ताली बजाने वाले मुंह नहीं कहूंगा। इसलिए महाराज जिसके हाथों में दम है तो वो आप अपना दम सत्संग में दिखाओ। क्या महाराज हमारे हाथों में दम है, उस ठाकुर जी के लिए हम हमारा ताली भी वो मुझे दे दो बजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो बजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। वो माला प्रभु वो माला, 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 मुझे दे दो बजने वाली वो माला, मुझे दे दो बजने वाली, वो माला, मुझे दे दो बजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली। श्रीमती निंद्रा रानी की रूप में आवे कि नहीं, थोड़ी देर में ही महाराज। और कोई कोई तो बाको खुल्लो ही छोड़ दे, ध्यान रखो महाराज। जदी भी कथा में बैठे न उपासी आवे, जदी भी कथा में बैठे निंद्रा रानी आवा लाग जावे, ध्यान रखो। हाँ गया पुण्यम क्षणे मृत्युलोकस्य, ध्यान देना महाराज। तो यहाँ प्रार्थना करी ब्रह्मदेव से कि प्रभु हमें एक ऐसा स्थान दीजिए जहाँ बैठकर हम ज्ञानामृत का पान कर सके। हम केवल सत्संग ही सत्संग सुनना चाहते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं बस। क्योंकि ध्यान देना, जितने भी संत होंगे, ज्ञानी पुरुष होंगे, तो वो केवल ज्ञान की ही बात करेंगे। हमारे मेवाड़ में कहावत है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो वो तो थे जानो, माने नहीं खबर। ध्यान देना, ज्ञानी से ज्ञानी, संत से संत मिलेंगे, ज्ञान की बात होगी। और यहाँ पर तो 88,000 ऋषि जो है उनको एक ही स्वाद है, कथामृत रसस्वादम कुशलो सोनको वृता, अर्थात कथा सुनने का शौक। शौक बड़ी चीज है, लेकिन किस बात का शौक होना चाहिए? अच्छा व्यसन होना चाहिए, हमारा सद्व्यसन होना चाहिए। तो यहाँ कथा सुनने का शौक। तो हाथ जोड़ के कहा प्रभु हम कथा से सुनना चाहते, कथा करना भी चाहते हैं, ज्ञान की बात सुनना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां सुनकर हम प्रदानम स्थान की महत्वता होनी चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने महाराज जो विष्णु भगवान से प्राप्त चक्र था वो चक्र छोड़ा, कहा कि इस चक्र की नेमी जिस स्थान पर जाकर रुकेगी वहीं पर बैठकर रामरो भजन करवा प्रारंभ कर दीजिए। और जैसे ही महाराज चक्र की नेमी चली, पीछे पीछे 88,000 ऋषि, और जैसे ही 88,000 ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे जा रहे हैं, महाराज उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के 30 किलोमीटर के पास में एक अरण्य बोलते हैं वन को, जंगल को, संस्कृत भाष्य है अरण्य। उस अरण्य में जाकर जैसे ही वो चक्र रुका, उस चक्र की नेमी जहां पे रुकी, उस स्थान का नाम पड़ गया क्या? नेमी शारण्य। तो ऐसे
ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ भूमि पर 88,000 ऋषि विराजमान होकर ब्रह्मदेव को हाथ जोड़े धन्यवाद देवे कि वाह प्रभु वाह, ऐसा स्थान दे दिया जहां बैठकर हम प्रभु की गाथा गा सकते हैं, प्रभु के नाम का रसास्वादन कर सकते हैं। प्रभु 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, आपसी ज्ञान चर्चा कर रहे थे। और ध्यान देना, प्रभु पल पल में हमारी परीक्षा लेता है। और किस रूप में? अभी लाइट गई, प्रभु देखना चाहता था, आधा घंटा हूं चेतन राम जी बोलिया करे, लेकिन बोलवारो कई असर भक्तारे माते व्यो की नहीं व्यो, और थाके माते तो कई व्यो। जैसा ही लाइट आगी, माका आत्माराम जी के हरे राम हरे राम हरे राम, कोई तो के हरे राम हरे राम हरे राम, कोई के थारी मारी मणि वो टाइम ही नहीं मिले। आप ध्यान देना महाराज, ये प्रभु हमारी परीक्षा लेता है। जितना भी समय हम कथा में बैठते हैं, उस कथा में बैठने के पश्चात हमारा देह और हमारा चित्त केवल कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टेज, वक्ता के ऊपर होना चाहिए कि वक्ता क्या कह रहा है। सावधान तया सुनो, सावधान होकर सुनो, इसलिए तो हम कहते हैं। एक बात बताओ, थाका पति देव अच्छी कमाई करे, और कमाई करे जो महीनारी एक गड्डी बने नावे, और गड्डी बने नावे धीरे आपरे हाथ में देवे, और हाथ में देवे कई केवे सावधानियों राग जो है, कई केवे, अरे बोलो को नहीं, सावधानियों राग जो क्यों केवे महाराज? वो हमारे लिए अमूल्य है। वैसे ही वक्ता व्यासपीठ से क्या कहना चाह रहा है? सावधान तया सुनो, सावधान होकर सुनो। आपने सावधानी हटी और दुर्घटना, एक भी शब्द आपके भीतर न बैठ पाया तो कथा का मर्म आप नहीं समझ पाओगे। तो इधर जब 88,000 ऋषि महाराज बैठकर कथा करने लगे, एक दूसरे से ज्ञानामृत का रसास्वादन करने लगे, ज्ञानामृत की चर्चा हुई। इतने में देखा महाराज 16 वर्ष की अवस्था धारी एक सूर्य समान चमकते हुए छोटे से संत का पादार्पण हो रहा। और कौन? श्री सूत जी महाराज। बोलिए सूत जी महाराज की। जैसे ही सूत जी महाराज आए, 16 वर्ष की अवस्था है, ध्यान देना। और जैसे ही 16 वर्ष की अवस्था में सूत जी महाराज को आते हुए देखा, जो 88,000 ऋषि थे, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, कोई 80 साल का, सब जने खड़े हो गए, हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगे। हमारी भारतीय संस्कृति है, अभिवादनशीलस्यम नित्यम मृदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 तत्व हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारा मस्तक जो अभिमान से भरा हुआ है, जब नीचे झुकता है तो ये 4 तत्वों की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान देना चाहिए तो झुकना। तो इधर जब देखा सूत जी महाराज को 4 मिले 64 मिले 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले तो बिल से 7 करोड़। हाथ जोड़े, प्रार्थना करी, कहा प्रभु भले बधारे, आसन दिया, चरण प्रक्षालन किया और कहा प्रभु बस आप मिल गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप तो हमें ज्ञान की बात बताओ। और ज्ञान की वार्तालाप यहां से प्रारंभ हुई। सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, और प्रश्न भी क्या, कलयुग में महाराज आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है। कलयुग में व्यक्ति को इतना समय नहीं मिल पाएगा कि बैठकर वेदों का अध्ययन कर सके। कलयुग में व्यक्ति को इतना समय नहीं है महाराज कि वह मंत्र जाप कर सके। कलयुग में इतना समय नहीं है कि महाराज बैठकर 2-2, 3-3 घंटे माला जाप कर सके। सर्वत्र जगह मिथ्या पापाचार फैला हुआ है। इसलिए आप बताओ कि आसुरी प्रवृत्ति का निष्प्राण हो, आसुरी प्रवृत्ति खत्म हो, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, जीवन में भक्ति बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? इधर सौनकादिक ऋषियों ने कहा था, क्यों? क्योंकि प्रभु हम तो है अज्ञान से भरे हुए। अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य संप्रभा सुतख्याहि कथासारम मम कर्णम रसायनम। ध्यान देना। और पते की बात है, जब आपको किसी से कुछ भी काम निकलवाना हो, बाहर जान मत कीजिए,
ये आपके पते की बात है, बाहर जाकर किसी को बोलना मत कि महाराज बताए हो। अगर आपको किसी से काम निकलवाना हो तो सामने वाले को हाथ जोड़ करके देना, महाराज आप तो ये हो, आप तो वो हो। यहाँ 88,000 स्वयं अपने आप में ब्रह्मवेता है, तत्व ज्ञाता है, जिनने साक्षात वेदों का अध्ययन किया हुआ है, लेकिन सूत जी महाराज के सामने एक अबोध बालक के समान बनकर हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सुतख्याही कथासारम मम कर्णम रसायनम। हे प्रभु, हम अंधकार से भरे हुए, घोर अंधकार में फंसे हुए, संसार की मायाओं में लिप्त है। हमें पता नहीं ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, भक्ति क्या होती है। लेकिन जब आपको देखा, आप करोड़ों सूर्य के भांति चमकते हुए लगते हैं हमें। हे प्रभु, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे मन की शंका का समाधान कीजिए। और ध्यान देना, जहां हमें ज्ञान की बात सुनने को मिले वहां छोटे बन जाओ, जहां कुछ सीखने को मिले वहां छोटे बन जाओ। भले ही हम 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, 60 साल के, 65 साल के डोकरे क्यों नहीं हो चुके हैं, लेकिन छोटे बन जाओ, सूक्ष्म बन जाओ। और जो छोटा बनकर प्राप्त होता है महाराज, वो बड़े में प्राप्त नहीं हो सकता। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया, ना मिले फल लागे अति। इसलिए ध्यान देना, बड़े बनने में कोई सार नहीं है। अटे तो मेंदू बड़ान, दही बड़ान कई कई मिले, बड़े बनने में सार नहीं है। छोटे बन जाओ, सूक्ष्म बन जाओ। तो यहाँ 88,000 ऋषि सब सामने बैठ गए। 16 साल की अवस्था के श्री सूत जी महाराज को आसन दे दिया और कहा, प्रभु ज्ञान की बात प्रारंभ करो। हमें तो यही जानना है प्रभु कि आसुरी प्रवृत्ति कैसे समाप्त हो, हमारा को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, और अल्प ज्ञान से ही हम परमात्मा के चरणों में कैसे लिप्त हो जाए, बस ये आप हमें बताइए। क्योंकि प्रभु, स्वर्ग की संपदा को प्राप्त करवाने के लिए हमें वो मणि तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन स्वर्ग की संपदा को लेकर हम क्या करें? क्योंकि जब पुण्य क्षीण होंगे तो इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और ध्यान देना महाराज, आप एक माला जाप करो और माला जाप करने के पश्चात पर निंदा कर दो तो वो माला जाप का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। ध्यान देना, उस माला जाप का कोई भी महत्व नहीं है। आपने माला जाप भी कर ली और करने के पश्चात फिर कह दिया थारी मारी में व्यतीत कर दी, तो वो राम आपके काम आने वाला। तो इधर महाराज कह रहे हैं कि प्रभु हमें ऐसा ज्ञान दो जो स्वर्ग की संपदा से भी परे हो। और स्वर्ग की संपदा से परे अर्थात कौन सा ज्ञान? ऐसा ज्ञान जो हमें आंतरिक शांति प्रदान करे, तत्व प्रदान करे, ज्ञान का मार्ग बता दे, वैराग्य का पंथ बता दे। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के महाराज पहले अध्याय के 8वें श्लोक में ही कहा है, चिंतामणि लोकम सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रेषन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे प्रभु, वो स्वर्ग की संपदा तो हमें प्राप्त हो सकती है क्या? वो स्वर्ग की संपदा प्राप्त करने के पश्चात हम करें क्या? हमें ऐसी संपदा चाहिए क्या हमारे जो चित्त की वृत्ति है वो चित्त की वृत्ति प्रभु के चरणों में बनी रहे। तो इधर श्री सूत जी महाराज ने देखा कि श्रोता भी डट के बैठे हुए हैं महाराज, आज ये सुनकर ही जाएंगे। तो सूत जी महाराज ने क्या कहा? सावधान है तया सुनो। महाराज पहले मारी सुन लो, बचे कर ली जो था की माँ की। हमारा जयपुर वाला लोग भी कतरा बोला है, कटे बेटिया है, कटे कई चर्चा करनी है, कई खबर नहीं पड़े, जटे वे वटी चालू हो जावे। सावधान तया सुनो, पुनः एक बार मैं बोल रहा हूं, सावधान तया सुनो, सावधान होकर सुनोगे तो ही आपको प्राप्ति होगी, अन्यथा यहां बैठने के पश्चात
रामेश्वरम तीर्थ में आने के पश्चात भी आप संसार की उन वार्ताओं में भी घिरे रहे तो आपका कथा में आना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। अरे घर में ही बैठता, टीवी चालू करें देखता। अस्तु। यहां जब सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को कहा सावधानतया सुनो, सावधान होकर सुनो, क्योंकि महाराज जो महंगी वस्तु होती है उनको देने से पहले हम कहते थे सावधान होकर रखना भैया, कहीं खोलनी नहीं चाहिए, कहीं गिरनी नहीं चाहिए। वैसे ही ये कथामृत है, कथामृत रसास्वादम कुशलम सोनको ब्रवीतः। ये कथामृत जो है ये ऐसे ही नहीं मिलता, बड़े पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर ये कथामृत की प्राप्ति होती है। तो कहने लगे काल व्याला मुख त्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमदम भागवतम शास्त्रम कलो की रेण भाषितम। अगर आपको कलयुग को पार करना है या आसुरी संपदा को निष्क्रिय बनाना है, जीवन में महाराज कुछ प्राप्त करना है और कुछ प्राप्त करने के पश्चात आपके चित्त की वृत्ति उस ठाकुर के चरणों में अर्पित करनी है, तो श्रीमद् भागवत का पान करें। अच्छा, भागवत का पान करें क्या? हाँ महाराज भागवत का पान करो। अरे ये भागवत है क्या? तो सूत जी महाराज कहने लगे ये भागवत ऐसा है कि जिसने 7 दिन में ही राजा परीक्षित को परमात्मा के चरणों में लिप्त करवा दिया। 7 दिन में। हाथ जोड़ के सोनकादिक ऋषि कहने लगे कि प्रभु ये 7 दिन क्या, केवल राशि परीक्षित और सुखदेव जी से ही प्रारंभ हुई? तो कहने लगे नहीं नहीं महाराज, ये 7 दिन की चर्चा तो उससे पहले से प्रारंभ हो चुकी है। 7 दिन तो श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण कल की कथा में आएगा महाराज। आज ज्यादा समय नहीं लूं, ज्यादा परेशान नहीं करूं, केवल 10-15 मिनट और सुन लो। कहने लगे एक समय की बात है महाराज, ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? अरे आप बड़े भड़भागी हो जो आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने को तीर्थ भूमि में मिला है। आपसे बढ़कर कोई बड़भागी हो नहीं सकता, इसलिए खुद के लिए ताली बजा दो। देखो मैं तो साधु आदमी है, मैं तो कभी भी कर ला, कटे भी कर ला, माँ के तो काम ही कथा करवा रहे है, लेकिन आप बड़भागी हो। पहली बात तो भागवत, हमारे ये अनीता बहन, ये पंडित जी महाराज को मेरी दूसरी कथा में आने का मौका मिला है। पहली जयपुर में अभी 25 तारीख को समाप्त करी, तो इनका देखो पुण्य दे। हमारे उदयपुर वाले शर्मा परिवार, हमारे सोमाणी जी, हमारे विजयवर्गीय वकील साहब ने, देखो नाम नहीं जानू लेकिन मेरे लिए सब रामसनई परिवार है, ठीक है? हाँ नाम नहीं जानू, मेरे लिए सब रामसनई परिवार है। तो मेरा रामसनई परिवार का पुण्य इतना उदय हुआ है कि महाराज अपना घर छोड़ के, बार छोड़ के आज रामेश्वरम तीर्थ भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन सुन रहे हैं। तो कहने लगे महाराज ये भागवत है क्या? एक समय की बात है महाराज, जब सुखदेव जी महाराज राजश्री परीक्षित को ये कथा अमृत सुना ही रहे थे, इतने में देवता लोग आकाश मार्ग से अमृत का कलश लेकर आए और हाथ में क्या था? कलश में अमृत। सुधा कुंभम ग्रहीत्वेनम देवस्त्रम समागमम। सभी देवता हाथ जोड़कर सुखदेव जी महाराज के पास में आए और कहने लगे प्रभु ए सुखदेव जी ए राजश्री परीक्षित है, अनाने 7 दिन में ही मुक्ति चाहे तो 1 दिन में ही मुक्ति करवाई दा। एक दिन में ही मुक्ति करवाई दा। क्यों, कैसे, किस प्रकार? महाराज सुधा कुंभम ग्रहीत्वे, ये सुधा कुंभ अर्थात अमृत का जो कलश है, ये अमृत का कलश हम इन्हें पिला देते हैं और पिलाने के पश्चात इनको जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और महाराज बदले में आपसे बस यही चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा बदले में देवता लोग ऐसे काम नहीं आते, ध्यान देना महाराज। आप भले ही किसी की भी प्रार्थना करो, देवता लोगों को जब आप कुछ परस्पर देव करेंगे, यह भागवत कह रही है, श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है। अरे देवता से देवताओं ने भी उधार लिया है,
आप तो मनुष्य हैं, आप तो पूजा अर्चना साधना करते हो, तो ये आप दे रहे हो, पूजा अर्चना साधना ये सब आप दे रहे हो, तभी वह परमात्मा आपको दे रहा है। तो यहां हाथ जोड़कर दीन बन के सारे देवता खड़े और कहने लगे, प्रभु हम ये अमृत का कलश लाएं, ये अमृत का कलश आप सुखदेव जी राष्ट्रीय परीक्षित को पिला दीजिए और आप हमें कथा अमृत का पान करवा दीजिए। हाथ जोड़ के कहने लगे, ओ हो वाह रे वाह देवता, अरे आज आप यहां पर अमृत का कलश लेकर आए, लेकिन तुम आज ठगी बनकर आए हो, ठगिया बनकर आए हो। अगर श्रोता बनकर आते तो हम आपको पिला देते, श्रोता बनकर आते। राज सुखदेव जी महाराज के ये वचन क्या थे कि अगर तुम श्रोता बनकर आते तो हम तुम्हें ऐसे ही पान करा देते, लेकिन भागवत के बराबर तुम कुछ देना चाहते हो, तुम इसका मोल भाव करना चाहते हो, ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये मना कर दिया। और ध्यान देना महाराज, ये भागवत कथा ऐसी है कि सुखदेव परीक्षित को कथामृत का रसास्वादन तो करवाया, लेकिन देवताओं को नहीं दिया। अब जब देवताओं को नहीं दिया, सारे देवता भेले वेन गए ब्रह्मा जी के पास, और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाने के पश्चात अरदास करने लगे, प्रभु 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 प्रभु, अरे सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाने के लिए मना कर दिया, बदले में हमने अमृत का कलश भी दिया। ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे, इस कथा में ऐसा है क्या, इस कथा में ऐसा है क्या जो मना कर दिया। विचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो अभी ठहरो, 7 दिन होने दो, राष्ट्रीय परीक्षित को क्या प्राप्ति होती है 7 दिन के पश्चात फिर देखते हम। 7 दिन तक कथा सुनी सुखदेव जी महाराज से राष्ट्रीय परीक्षित ने, भगवान के चरणों की अनुभूति प्राप्त हुई तो ब्रह्मा जी की दिव्य ज्योति जागृत हुई, और ब्रह्मा जी की दिव्य ज्योति जागृत होने के पश्चात स्वर्गलोक से तराजू मंगवाया, और तराजू मंगवाने के पश्चात महाराज क्या कहा, एक तरफ सारे वेद उपनिषद रामायण सब रख दी, और एक तरफ महाराज जैसे ही भागवत रखी, और क्या देखते हैं, सब साधन रह गए हल्के, पलड़ा चुका कथामृत का। सारे साधन जो थे सब हल्के के हल्के रह गए, लेकिन पलड़ा जो था महाराज, वो पलड़ा श्रीमद् भागवत का झुका। इसलिए पुराणों में पुराण श्रीमद् भागवत पुराण की उपमा उल्लेखित की गई। ये श्रीमद् भागवत का महाराज महत्व है। श्री सूत जी महाराज ने जब भागवत की महत्वता बताई तो सुनकादिक ऋषि कहने लगे कि प्रभु आप प्रार्थना है, हाथ जोड़े निवेदन है प्रभु कि माने अबार ज्ञान री प्यास जो है वह अतृप्त है, ज्ञान की प्यास संपूर्ण नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, मन में अतृप्ति का वास है प्रभु, तो आप आगे और कथा सुनाओ। तो महाराज सुखदेव जी के वे आजरी कथा रो अटे ही पूर्ण विराम करा। काले सुखदेव जी सूत जी महाराज सुनकादिक ऋषि ने आगे कई कथा बताई। आ कालेरी चर्चा में आपा प्रसंग श्रवण करांगा। 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, 1 भजन हमारे सेवाराम जी का, तत्पश्चात कथा विराम। क्योंकि महाराज आज की कथा जो है वो धुंधकारी तक होनी चाहिए, गोकर्ण उपाख्यान तक, परंतु समय ज्यादा हो गया है और आपरा ये चंदा सा मुखड़ा देखे मने लागी रियो है कि थकान रो थोड़ो ज्यादा ही असर है। ए मारी भोली भोली माता है, ए मारा बाऊजी समान है, सब बेटिया तका है, अनारे कई कुछ वे नहीं जावे। ऐसी प्रार्थना करूं मैं प्रभु ने कई तबियत वबियत रो भी ध्यान मने ही रखना है अबार, क्योंकि महाराज 7 दिन अटे बेटे मने कथा करनी है। थे अगर एकदम स्थिर रहोगा, प्रसन्नचित रहोगा तो मने बोलवा में भी आनंद आएगा। अनिवार्य 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण, कल की कथा यहीं से ही हम प्रारंभ करेंगे। राम 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 राम
राम आवाज नहीं आई रही है, बैटरी डाउन। सावधान होकर राम 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 सभी एक स्वर में राम 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 राम। राम। देखो ये राम राम कौन करता है? जिसको आराम चाहिए। आराम किसको चाहिए ये बताओ, आराम किसको चाहिए? हाथ ऊंचे करके बताना, आराम किस किस को चाहिए? देखो आराम रे बातों से सबरा हाथ ऊंचा खड़ा हो गया, लेकिन राम राम बोलवा में छाती फाटे। देखो मशहूर कवि ने कहा है कि आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आ राम, किसी को बुलाते तो कहा आ, हम किसको बुला रहे हैं? अरे आप रे प्रियतम सगा संबंधी सहोदर भ्राता ने नहीं बुलाई लिया, मैं कने बुलाई लिया आ, इसलिए प्रेमू आप राम राम कर लो। राम 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 राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धर्म की, अरे वाह, धर्म री, धन की, धर्म री, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गौ हत्या, भ्रूण हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड राम राष्ट्र धर्म की, जय हो, राम राष्ट्र धर्म की, जय हो, राम राष्ट्र धर्म की। जय हो। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम सेवक जी महाराज की, स्वामी जी श्री ध्यानदास जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामजस जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, स्वामी जी श्री नरपतराम जी महाराज की। कथा में पधारे हुए सभी भक्तों की, जो जयकारा लगावे उनकी भी, जो नहीं लगावे उनकी भी, जो छाना मैना बैठा है उनकी भी। राम राम राम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित्यों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वारे अनंत। प्रथम स्तुति गुरु राम। हेलो, आप सभी को सूचित किया जाता है कि कल का जो कार्यक्रम रहेगा सभी ध्यान से श्रवण कर लें। कल का जो कार्यक्रम रहेगा प्रातःकाल 4 बजे मणि दर्शन, भगवान रामेश्वरम की मणि का दर्शन का कार्यक्रम प्रातःकालीन 4 बजे रहेगा, एक साथ सामूहिक रूप से। बाकी स्वयं के साथ जो करना चाहे वो अलग विषय है, लेकिन एक साथ जो सामूहिक कार्यक्रम रहेगा कल प्रातःकालीन 4 बजे का रहेगा। आप समय पे उठ करके और पधारें। तत्पश्चात प्रातःकालीन 6 बजे चाय की व्यवस्था रहेगी, 6 से 6:30, और उसके बाद में स्नान ध्यान, प्रातः 7:30 से 8:30 नाश्ता रहेगा। 7:30 कोई भी इस कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखें और कुछ भी कमी रही हो उसके लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। और
भगवान की सेवा में आए हैं। इस भगवान की धरती पर ये नहीं सोचे कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को यही खाना है, मेरे को यही पीना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भगवान की धरती है, पता नहीं किस पुण्यार्जन से आप लोग सब यहाँ पधारे हैं। ऐसा पुण्य अहोभाग्य लोगों को मिलता है, बहुत मुश्किल से आप लोग यहाँ पधारे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम के अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महासभा स्थानीय शाखा एवं समस्त रामचंद्र भक्तगण और जो भी यहाँ पधारे हैं सभी आयोजक हैं, एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। उसके लिए मुख्य रूप से 3 आयोजक बने हैं, और भी कोई बनना चाहता है तो सहर्ष स्वागत है। बोलिए स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। भजन का आनंद जरूर ले। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिवी मेरा सतगुरु, वस्तु अमोलक दिवी मेरा सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाए, पूंजी पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की, गाइए आप। जन्म जन्म की पूंजी पाए, पूंजी पाए, पूंजी। जन्म जन्म की जग में सभी सरायो, सरायो जग में सभी सरायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चा न कूटे, चोर न लूटे, खर्चा न कूटे। राम नाम की एक अलौकिक पूंजी है, जिसको कितना भी खर्चो और चोर भी लूट नहीं पाते। खर्चा न कूटे, चोर न लूटे, खर्चा न कूटे, चोर न लूटे। और दिन 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 बढ़त सवायो, सवायो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
गिरधर नागर प्रीतम प्रीत लगाय के प्रीतम प्रीतम प्रीत लगाय के दूर देश मत जाय बसो हमारी नगरी में हम मांगे तुम काय मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो। बोली राम जी महाराज की जय। आरती हमारे घोड़ावड़ वाले राम जी महाराज, छोटे राम जी ने बहुत सुंदर भजन गाया और बहुत अच्छे भजन गाते हैं। મારી વાત સુનો, देखो आ तो स्टार्टिंग